खस्ता करारी और ढेर सारे परतों वाली मेथी की मटरी बनाएंगे। सफ़र पर जाना हो या फिर छोटी मोटी भूख को भगाना हो, ये वाली मेथी मटरी की रेसिपी बनाइए और महीनों तक खाइए। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मेथी मटरी की रेसिपी। मेथी मटरी बनाने के लिए यहाँ पर कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाए इसमें हम डालेंगे मेथी। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं ताज़ी ताज़ी हरी मेथी। मेथी को मैंने 1 घंटा पहले ही धोकर अच्छे से इसका पानी सुखा लिया है। इसे 2 मिनट के लिए सौते करेंगे जब तक कि मेथी अच्छी तरह से पक नहीं जाती। कुछ ही सेकंड्स में मेथी जो है वो सिकुड़ जाती है। जब हम इस तरह से मेथी मटरी बनाते हैं तो मेथी को इस तरह से सौते करना बहुत ज़रूरी है। इससे 3 चीज़ें होगी कि मेथी जो है उसमें जो मॉइस्चर होता है वो निकल जाएगा। साथ ही में जब हम इस तरह से मेथी को भूनते हैं तो बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है मटरी में। और भूनने के बाद जब मेथी सॉफ्ट हो जाती है तो आटा जब हम लगाते हैं मटरी के लिए तो वो भी आसानी से आटा लग जाता है। तो यहाँ पर मेथी को अच्छी तरह से भून लिया है। अब गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और ये सारी मेथी को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। चलिए अब मेथी मटरी के लिए आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। इसे मैं छान कर ही ले रही हूँ। मैदा छान कर लेने से इसमें अगर कोई गंदगी हो तो निकल जाएगी और मैदा जो है वो लाइट हो जाता है छानने के बाद। इसमें एक एयर आ जाती है, इसलिए छानना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ मसाले। तो यहाँ पे डाल रही हूँ मैं स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। साथ ही में डालना है तीखे के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच का यूज़ किया है। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और चटपटापन लाने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ करी हूँ आमचूर पाउडर 1 चम्मच। अब ये अजवाइन है, ये आधा छोटा चम्मच अजवाइन को इस तरह से हाथों में क्रश करके फिर हमने ऐड कर देना है। साथ ही में यहाँ पे डालेंगे मोइन। तो यहाँ पर मैं तेल का मोइन लगा रही हूँ, नॉर्मल ठंडा तेल है। तो 2 कप मैदे के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 1/4 कप तेल। 1/4 कितना होता है मैंने हर बार आपको बताया है, 5 चम्मच, 5 बड़े चम्मच आपने तेल इसमें डाल देना है अगर आपके पास इस तरह से कोई मेजरिंग कप ना हो। हाथों की मदद से अब आटे को इस तरह से रब करेंगे तेल के साथ जब तक कि इसकी एक अच्छी सी बॉल नहीं बन जाती, इस तरह से शेप होल्ड नहीं करता तब तक हमने इसे मिक्स करते रहना है। तो यहाँ पर आटा जो है वो शेप होल्ड कर रहा था। अब इसमें हम ऐड करेंगे मेथी जो हमने भून कर रख दिया था साइड में। अब मेथी को आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक मीडियम सॉफ्ट आटा लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें, एकदम से पानी ना ऐड करें वरना आटा जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और मटरी भी अच्छे से नहीं बनेगी। बहुत ही खस्ता और करारी मटरी तैयार होती है। आप इस तरह से ज़रूर बनाएं, पूरा प्रोसेस ध्यान से देखिए और फॉलो करें। यहाँ पर मेथी मटरी का आटा लग चुका है। अब इसे हम गीले कपड़े से ढक कर रखेंगे एक 10 से 15 मिनट के लिए। आटे को रेस्ट देने से मटरी के फ्लेवर्स बहुत ही खिल कर आते हैं, इसलिए आटे को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। जब तक आटा रेस्ट हो रहा है यहाँ पर हम बना लेते हैं एक मिक्सचर। एक बाउल में डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर और डालेंगे इसमें 2 चम्मच घी। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे और एक गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार करेंगे। ये वाला प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ना आप नहीं करेंगे तो आपकी मटरियों में जो है वो परतें नहीं बनेंगी। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी को और ऐड किया था तभी ऐसा वाला गाढ़ा सा पेस्ट बना है। तो अगर आपको लगे कि आटा ज़्यादा है तो आप इसमें घी 1 और चम्मच ऐड करके इस तरह से गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना। अब इस मिक्सचर को साइड में रखते हैं और मटरी बना लेते हैं। आटे को रेस्ट होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से आटा सेट हो चुका है। इसे एक प्लेटफॉर्म पर निकाल लेंगे और थोड़ा सा तेल लगाकर इसे मसल लेंगे। जितना ज़्यादा अच्छा आटा लगेगा उतना ही बढ़िया मटरी बनती है। आटा अच्छी तरह से चिकना हो चुका है। अब इसमें से हम बॉल बना लेंगे ताकि बेलने में आसानी हो। सभी बॉल्स रेडी करके रख दे ताकि आपको जितनी भी परतों वाली मटरी बनानी हो उस हिसाब से हमने यहाँ पे बॉल्स को बना लेना है। सभी बॉल्स हमने रेडी कर लिया है। अब एक आटे की लोई ले लेंगे, इसके ऊपर से सूखा आटा डस्ट करेंगे, इस तरह से फैलाएंगे और इसकी एक पतली सी चपाती बेल लेंगे। छोटी साइज़ की ही हमने यहाँ पर चपाती बना लेनी है। अगर ये मटरी का आटा आपकी बेलन से चिपक रहा है तो हल्का सा आटा डस्ट करें और फिर से इसे बेलें। तो यहाँ पर मैंने ये छोटी सी चपाती को बेल लिया है। इसी तरह सभी चपाती को हम रेडी कर लेंगे। तो ये जो मटरी की हमने चपाती बनाई है ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना ही ज़्यादा पतली। अब जो हमने ये कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर बनाया था वो हम इसके ऊपर से डाल देंगे। तो 1 चम्मच जितना हमने यहाँ पे मिक्सचर ले लेना है और हाथों की मदद से इसे फैला लेना है। पूरा मिक्सचर हमने चपाती के ऊपर से अच्छी तरह से लगा लेना है। मिक्सचर फैलाने के बाद आपने और एक जो चपाती प्रिपेयर करके रखी है उसे इसके ऊपर से इस तरह रख देंगे। अब हम फिर से यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर लगा लेंगे
और इसे भी हम सभी ओर से फैला लेंगे अच्छी तरह से। कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर लगाना बहुत ही ज़रूरी है, इसी की वजह से मटरी की जो परतें हैं वो अच्छे से खिल कर आती है। अब यहाँ पर मैं और एक परत रख रही हूँ, यानी कि और एक चपाती इसके ऊपर से रख रही हूँ। तो मैं 3 परतों वाली मठरी यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे 4 या 5 परतों वाली भी मठरी बना सकते हैं। मैंने आपके साथ इसके पहले भी परतों वाली मठरी को शेयर किया था। यहाँ पर आई बटन पर इसकी रेसिपी आ रही है, ज़रूर जाकर देखें। अब ये जो फाइनल लेयर है इसके ऊपर से भी हम कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर इस तरह से लगा लेंगे और अच्छी तरह से चारों ओर से फैला लेंगे। अब यहाँ पर हमने तीनों परतों को तैयार कर लिया है। अब इसे हम फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फोल्ड करने का तरीका दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने धीरे धीरे रोल करना है और इसे हाथों की मदद से फ्लैट करते रहना है। इसकी किनारों को अच्छी तरह से चिपका लेना है, वरना आपकी जो मठरी है तेल में जाते ही खुल जाएगी। तो इसकी किनारों को अच्छे से फ्लैट करते हुए इस तरह से हमने टैप करते रहना है। अब मठरी को कट करेंगे स्ट्रिप्स में। तो आपको जितनी बड़ी मठरी बनानी है आप उस हिसाब से बनाइए। तो मैं ये नॉर्मल साइज़ जो मिलती है मार्केट में उस हिसाब से बना रही हूँ। एक बार सभी मठरियाँ तैयार हो जाए तो अब हमने ऐसे हल्के हाथ से प्रेस करना है। ये वाला स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, वरना मठरी जो है वो खुल जाती है तेल में और फिर सारी बिखर जाती है। तो इसी तरह से सभी मठरियों को तैयार करेंगे और अब हम इसे बहुत ही हल्के से तेल में इसे फ्राई करेंगे। तो इस तरह से सभी मठरियों को हम फ्लैट करेंगे और अब बहुत ही हल्के गरम तेल में इसे अब हम फ्राई करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जब भी मठरी डालनी हो तो तेल बहुत हल्का सा गर्म होना चाहिए। तो जब हम तेल में मठरी को फ्राई करें तो बिल्कुल भी मठरी तुरंत से ऊपर नहीं आनी चाहिए। जितना ये धीरे धीरे पकेंगी उतना ही मठरी के परतें जो है वो खिल कर आएंगी। अब बिल्कुल भी हम 5 मिनट के लिए इसे हाथ नहीं लगाएंगे। जब मठरी अपने आप तैर कर ऊपर आएंगी तब हम गैस की फ्लेम को हल्का सा बड़ा करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि तेल में हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, यानी कि मठरी पकने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। अब ये धीरे धीरे खिलेंगी, ऊपर आ जाएंगी तैर कर। एक बार ये ऊपर आ जाए तब हम इसे करछी की मदद से इस तरह से हिलाएंगे अच्छी तरह से और उसे फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मठरी जो है वो खिलकर अच्छी तरह से ऊपर आ चुकी है और इसकी परतें भी खुल चुकी है। तो मठरी को अच्छी तरह खिलने के लिए हमने इसे हल्का गरम तेल में ही डालना है, तो ही इसकी जो परतें हैं वो खुल कर आएंगी। तो यहाँ पर मठरियाँ परफेक्टली फ्राई हो चुकी है, क्रिस्पी होने तक हमने इसे फ्राई किया है। चलिए अब इन्हें निकाल लेते हैं। तो तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा खस्ता और करारी मेथी मठरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक परत जो है वो खिल कर आई है। आप भी डिटेल रेसिपी को फॉलो करके परफेक्ट मठरी बना सकते हैं और इसे महीने भर के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। आई होप आपको ये खस्ता और करारी मठरी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल कुक मेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।